हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों में कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब यानी खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करके और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्तों, शैतान हम इंसानों का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने शैतान को लानत का तौक पहनाकर दुनिया में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया कि उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकाए में आ जाते हैं। शैतान जो पहले से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से निकाला गया और अल्लाह ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयाँ फैलाए। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उनके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत से कभी न निकाले जाओगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों के जिस्म से जन्नती लिबास गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कहा था कि उस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने से शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज व गम हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आ गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ऐ अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, तो वो माफ़ कर देता है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे।
اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہیں کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔